नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत गुप्ता श्री माँ गंगा ज्योतिष एवं वास्तु केंद्र हरिद्वार से आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा ज्योतिषीय संबंधी विषय है कोरोना का समाप्ति काल। दोस्तों, अपने पिछले 15 वर्ष के अनुभव से ज्योतिष से मैंने जो कुछ सीखा है उसके अनुसार मैंने एक छोटी सी गणना करी है, जिसके आधार पर मैं ज्योतिषी विवेचना कर आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि कोरोना जितनी भयंकर बीमारी जो कि जिससे पूरा विश्व परेशान है, अब हम लोगों को उससे धीरे धीरे कहीं ना कहीं निदान मिलने वाला है। आप सबको सुन कर के जान कर के बहुत खुशी होगी कि कोरोना का जो विकराल रूप है, वो जितना विकराल रूप था वो अब धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा और हम लोग कोरोना से पूरी तरह से मुक्त आने वाले समय में हो जाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ अपने भारत देश की कुंडली के ऊपर। ये है स्वतंत्र भारत देश की हमारी कुंडली, जो कि वृषभ लग्न की कुंडली है। इस कुंडली के अनुसार अभी हमारे देश के ऊपर चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा के अंदर शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि की अंतर्दशा साथियों, शनि की अंतर्दशा में शनि का प्रत्यंतर शुरू हुआ मार्च से, और आप लोगों को ध्यान होगा मार्च से ही हमारे देश में लॉकडाउन हमारी भारत सरकार ने एहतियात के तौर पर लगा दिया था। मैंने यहाँ पर ये वाली बात क्यों बोली? जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायु द्वारा फैलने वाली बीमारी है, जिसमें सबसे बड़ा जो हम लोगों को बताया गया था वो ये था कि हम अपने मुंह पे मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग करके रहें। आज मैं जो चीज़ अब आपको बताने वाला हूँ, आप यकीन मानिए ये एक बार फिर से सिद्ध करता है कि मॉडर्न साइंस और एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी में कितनी ज़्यादा समानता सिमिलैरिटीज़ हैं, जो कि ये एक बार अपने आप को खुद प्रूव करता है कि हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है। डॉक्टर्स के अनुसार कोरोना वायरस किसको ज़्यादा चपेट में ले रहा है? जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, जो सांस लेने में जिनको दिक्कतें हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमारा सांस लेना और छोड़ना ये कंट्रोल करता है शनि, और सांस लेना और छोड़ना ये हमारे लंग्स के जो बार बार पंप होता है वहाँ से होता है, यानी कि इस पूरे को रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। और ये इत्तिफाक है कि इस समय हमारे देश पे जो चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसके अंदर जो शनि का अंतर है, शनि वायु के कारक हैं और चंद्रमा वायु के स्थान के स्वामी हैं, जो कि सूर्य के प्रभाव से बिल्कुल क्षीण है, और उसी घर में शुक्र और शनि दोनों के दोनों अस्तगत हैं। ये अब हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि जिसकी वजह से हम सभी देशवासियों को कोरोना जैसी भयंकर महामारी के में सभी को एक साथ परेशान होना पड़ा। चंद्रमा में शनि का अंतर और शनि में आज की डेट में शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है। शुक्र का प्रत्यंतर 20 जून के आसपास शुरू हुआ। शुक्र का प्रत्यंतर शुरू होते ही हमारे देश में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। शुक्र जो कि इस कुंडली के हिसाब से छठे घर का, रोग के घर का स्वामी है, और वो भी अस्तगत हुआ है सूर्य के प्रभाव से ठीक उसी घर में, जिसके कारण से केसेस रोज़ रोज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ते चले गए। 15-15 हज़ार केसेस बढ़े, फिर 20,000 बढ़े रोज़ के, और आज की डेट में 60,000 हैं। शुक्र का प्रत्यंतर शनि के अंतर्दशा के अंदर 28 सितंबर 2020 को समाप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है
कि गोचर के अनुसार जो बृहस्पति हैं वो 13 सितंबर 2020 को सुबह 6 बजे से मार्गी हो जाएंगे अपने घर धनु राशि में। जिस समय ये मार्गी होंगे उस समय की गोचर कुंडली जो बनती है वो इतनी स्ट्रांग बनती है, वो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। वो ये वाली है। ये सिंह लग्न की कुंडली बनती है जिसमें सूर्य अपने घर के बनते हैं, अपने घर के हैं, बुध अपने घर के हैं, गुरु अपने घर के हैं, शनि वक्री होकर के छठे भाव के रोग मुक्त कराने के लिए भरसक प्रयत्न करने वाले हैं, मंगल अपने घर के होकर के बैठते हैं। यानी कि जो हमारा काल पुरुष है, काल पुरुष पूरी तरह से अपने आप को सुदृढ़ बना करके, सुदृढ़ रख करके दिखाना चाहता है कि अब वो पूरी तरह से ठीक होने की कोशिश में है। यहाँ से हमारे को केस हिस्ट्रीज़ में कमी मिलनी शुरू हो जाएगी और रिकवरी रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 28 सितंबर के बाद शनि के अंतर्दशा में सूर्य के प्रति अंतर्दशा शुरू होगी, जहाँ पर हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि साइंटिस्ट द्वारा सर्टिफाइड वैक्सीन, कोई टैबलेट मार्केट में ये लोग लॉन्च कर दें। इस पीरियड में आफ्टर 28 सितंबर 2020 चांस बनता है कि वैक्सीन या इफ़ेक्टिव टैबलेट हमारे रेपुटेटेड साइंटिस्ट वो लॉन्च करेंगे, इस तरह की कोई दवाई जिससे कि हम सभी को फ़ायदा होगा और भारत में आने की इसकी संभावना दिसंबर लास्ट में बनती है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 28 जून 2021 तक, क्योंकि शनि की अंतर्दशा रहेगी चंद्रमा में, तब तक कोरोना का हम लोग सफ़र करेंगे। लेकिन आने वाले समय अक्टूबर से हम लोग इसको बहुत बहुत बड़े पैमाने पे हम इससे अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जो घबराने वाला पीरियड था, जो तड़पने वाला पीरियड था, जिसमें हम सब परेशान रहे, बहुत से लोगों ने अपनी जान भी दे दी इस कोरोना की वजह से, अब आने वाले समय में इस तरह का नहीं होगा, ऐसा मेरी गणनाओं से आशा बनती है। और आप सभी को मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा हम लोगों पर ऐसी बनी रहे और हम लोग धीरे धीरे इस कोरोना से उबर जाएं और अपनी दैनिक दिनचर्या में फिर से वापस आ जाएं। इसी के साथ आज का मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें। धन्यवाद।